हिमाचल की सुक्खू सरकार की जो इस समय सांसद में नजर आ रही है और आफत में कांग्रेस की सत्ता नजर आ रही है। अपनों की बगावत, सुक्खू सरकार पर आफत। हिमाचल में बचेगी या गिरेगी सरकार? मैं जरूर मेजॉरिटी है सर आपके पास। मैं जरूर कहना चाहता हूं कांग्रेस जो है वो मैंडेट होती है। विधायक गए पलट, हालात विकट। उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। हाथ से निकला हिमाचल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय की बड़ी सियासी हलचल के साथ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा संकट सुक्खू सरकार के सामने नजर आ रहा है। कल राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अब सुक्खू सरकार संकट में घिरी नजर आ रही है और उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस का यह किला सेंधमारी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको बता दें कि कांग्रेस के 6 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है इस क्रॉस वोटिंग के बाद, और आज 1:30 बजे हाईकमान ने उन्हें तलब भी किया है। तो एक तरफ विधानसभा के अंदर आज वित्त विधेयक पारित होना है, ऐसे में एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती सुक्खू सरकार के सामने होगी अपने वित्त विधेयक को पारित कराना। तमाम जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक हैं वो इस समय पंचकुला में हैं और साथ ही 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। ये तमाम विधायक पंचकुला से वापस शिमला जाएंगे, लेकिन इसी बीच जो विपक्षी बीजेपी है वो सक्रिय हो गई है, उसने राज्यपाल से मुलाकात की है। और देखिए ये हेलीकॉप्टर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर उन विधायकों को लेकर पंचकुला से शिमला जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो सियासी हलचल है कहीं ना कहीं ये जो हेलीकॉप्टर है ये तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, क्या बदलाव हो सकता है। क्योंकि शिमला के लिए ये होटल से रवाना हुए हैं, पंचकुला के होटल में रुके हुए थे ये विधायक और अब यहां से वो रवाना होंगे और ये जो हेलीकॉप्टर है ये उन 9 विधायकों को लेकर जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनसे मुलाकात की है। कांग्रेस के बागी विधायकों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है और असेंबली सेशन के लिए ये तमाम विधायक शिमला पहुंचेंगे। शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र होना। और देखिए ये जो तमाम विधायक हैं जिसके अंदर 6 विधायक कांग्रेस के हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। कल राज्यसभा के चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई थी जिसके बाद इन तमाम विधायकों को शिमला से शिफ्ट किया गया था पंचकुला, एक होटल में इन्हें ठहराया गया और उसके बाद अब ये तमाम विधायक रवाना हो रहे हैं पंचकुला से। ये शिमला जाएंगे और शिमला के अंदर विधानसभा का सत्र होना है जहां पर आज बजट पारित कराया जाना है। इस सिलसिले के अंदर एक बड़ी चुनौती यह होगी कि अगर बजट गिर जाता है तो सुक्खू सरकार के सामने भी गिरने का संकट होगा, क्योंकि ऐसे में वित्त विधेयक यदि गिरता है तो एक बड़ा संकट सरकार के सामने खड़ा हो जाता है, सरकार के अस्तित्व को लेकर। और इसी बीच में विपक्षी दल बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल से मुलाकात की है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की जब इस हेलीकॉप्टर के में बैठने के लिए ये तमाम विधायक जा रहे थे और उसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर की उड़ान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे हैं पंचकुला से ये तमाम विधायक, जिसके अंदर कांग्रेस के 6 विधायक शामिल हैं। ये वो 6 विधायक है कांग्रेस के जो कांग्रेस से पाला बदलकर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार की बजाय बीजेपी के उम्मीदवार को इन्होंने वोट दिया और उसके बाद ही इन्हें शिफ्ट भी किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से इनकी मुलाकात हुई है और इन तमाम विधायकों को इस समय पंचकुला से ले जाया जा रहा है, शिमला ले जाया जा रहा है। लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि कई विधायक कांग्रेस के उसके संपर्क में हैं। सरकार से नाराजगी जताई जा रही है कि हम कांग्रेस से के जो इस समय का कार्यकाल रहा है, 1 साल कुछ महीनों का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल से हम कह सकते हैं कि नाराजगी है उनकी। तो उनकी तरफ से कह सकते हैं कि इस समय जो कहा जा सकता है कि शेख की गिनती बढ़ भी सकती है कि आने वाले दिन में अगर गिनती नहीं बढ़ती तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना भी हिमाचल में सबसे कठिन होगा। पर जैसे कह सकते हैं दोनों पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से अपनी सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी सरकार वापसी यानी कि दोबारा बनाने की कोशिश हिमाचल में देवभूमि में की जा रही है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हो कि चौपर में कुछ विधायक है जो कांग्रेस के शेख के तकरीबन जो गिनती है
तो देखिए, हेलीकॉप्टर में तमाम विधायकों को ले जाया जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू को भी आप देख सकते हैं इस समय अपनी विधानसभा के अंदर सरकार और बहुमत को बचाना एक बड़ी चुनौती इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने नजर आ रही है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात की जाए तो हिमाचल के अंदर ये जो राजनीतिक करवट है, ये इस समय उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस के आखिरी किले को बचाने की एक बड़ी चुनौती के तौर पर नजर आ रही है। क्या फॉर्मूला है? और आज विधानसभा के सत्र की अगर बात की जाए, ये बजट सत्र का है, इसमें वित्त विधेयक पारित होना है, कितनी बजे ये सदन की बैठक शुरू होनी है? जी देखिए 11 बजे के करीब जो है समय रखा गया है। अभी देखना यह है कि किस तरह से वहाँ की कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले ही जितने भी एमएलएज हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। हमने बात की कुछ एमएलए से, कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह आए थे, उनसे भी बात की। हालांकि चेहरे पे काफ़ी टेंशन है, उनको उम्मीद नहीं थी कि चैतन्य शर्मा, राजेंद्र राणा और अगर हम बात करें सुधीर शर्मा, उनको इस तरह से पटकनी दे सकेंगे, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर जो बात हो रही थी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पूरी तरह से, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ के, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कुछ पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। लोगों को पोर्टफोलियो नहीं मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपीरियंस नेता थे उनको भी दरकिनार किया गया। और अभी देखिए उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि कैसे सरकार बनाई जाए, लेकिन बचाई जाए। लेकिन अभी आपको बता दूं कि अगर सुक्खू के चेहरे को हटाकर किसी और को मौका दिया जाता है तो शायद कुछ विधायक जो हैं उनके साथ उस बात को लेकर राजी होंगे। इस समय बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जो है वो चल रही है और यहाँ अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार पहुंचेंगे, उन्होंने भी बैठकें करनी है, जैसे कि हमने अनिरुद्ध सिंह से बात की। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं क्राइसिस मैनेजर्स जो हैं वो भेजे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन एक बड़ा सवाल ऐसे में खड़ा हो रहा है कि इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया कांग्रेस के अपने घर में, इतना कलह था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको साधता हुआ या उसे बांधता हुआ कहीं कोई नजर नहीं आया। और वो तो तब सामने आया जब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो नंबर गेम है वो भी आपको बता देते हैं। 9 विधायक पंचकुला के होटल में मौजूद हैं, कांग्रेस के 6 विधायक इसके अंदर शामिल हैं, 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं और कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। साथ ही जो प्रभारी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वो भी वहां पर मौजूद हैं, भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद हैं। अगर अमित भारद्वाज बात की जाए तमाम क्राइसिस मैनेजर्स की, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये तमाम कलह कांग्रेस के घर में, उसके कुनबे के अंदर बन रहा था, पनप रहा था, कहीं ना कहीं उसको एड्रेस नहीं किया गया और वो इस रूप में सामने आए कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कलह तो उसी समय चल रही थी जब सरकार नई मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो अनाउंस करने वाली थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किवायत की गई। राजीव शुक्ला यहाँ पर थे, भूपेश बघेल यहाँ पर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर थे, काफ़ी दौर चला बैठकों का। उसके बाद प्रतिभा को मनाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा, फिर उनके बेटे को एक पोर्टफोलियो दिया गया विक्रमादित्य को। तो बहुत सारे, देखिए हॉली लॉज और लोअर हिमाचल का आमने सामने हो गया था ग्रुप्स। बिल्कुल, प्रतिभा सिंह की जो भूमिका है उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण है, विक्रमादित्य सिंह की भूमिका भी महत्वपूर्ण कही जा रही है इस समय। लेकिन कल राज्यसभा में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद जो बयान प्रतिभा सिंह का सामने आया, उसमें कहीं न कहीं इस चीज को उभारा गया कि सुक्खू सरकार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के कामकाज को लेकर विधायकों में नाराजगी है, असंतोष है। ऐसे में अभी अगर कहा जाए तो इस समय प्रतिभा सिंह के साथ भी क्या कांग्रेस के इन तमाम पर्यवेक्षकों की, इन ऑब्जर्वर्स की कोई मीटिंग हुई है? इसको संभालने के लिए क्या उनके साथ किसी तरीके का संपर्क करके, बातचीत करके उन्हें आगे किया जा रहा है? देखिए अभी कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी बातचीत चल रही है। अभी मिलेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको आके डीके शिव कुमार को भी भेजा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हर्ष महाजन है, हर्ष महाजन सबसे करीबी आदमी थे वीरभद्र सिंह के, काफ़ी ज़्यादा पैठ रखते थे कांग्रेस में, फिर वो भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने जिस तरह से वो गाइड किया होगा चीज़ों को लेकर, उसी के बाद ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई होंगी, क्योंकि वो वीरभद्र खेमे के काफ़ी खास थे। तो ये
इशारा करता है कि वीरभद्र का जो खेमा है, अब जो प्रतिभा बिल्कुल सिंह जो अमित है, बने वो रही है हमारे साथ में, लेकिन तो दरअसल वो आप यही सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि दरअसल क्या ये एक टेम्पलेट है, क्योंकि कांग्रेस में कई बार इसी तरीके की टेम्पलेट देखने को मिली है। चुनाव होता है, विधायकों की रायशुमारी होती है, उसके बाद आलाकमान के फैसले से, आलाकमान की मर्जी से एक मुख्यमंत्री तय होता है, उसके बाद असंतोष सामने आता है और कहीं ना कहीं विधायकों की बगावत सामने आती है, जिसके बाद क्राइसिस मैनेजर्स भेजे जाते हैं। कुछ इसी तरीके की तस्वीर महाराष्ट्र में भी सामने आई थी। महाराष्ट्र के अंदर भी जो बड़ा उलटफेर हुआ था, उस समय क्या कुछ हुआ था वो भी दरअसल आपको बताते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 2022 के अंदर बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में पासा पलटा था और हिमाचल प्रदेश में 2024 में भी बीजेपी ने जीती है राज्यसभा की सीट, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ इसी तरीके का जो टेम्पलेट होता है वो यहां पर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 2022 के अंदर 6ठी सीट के लिए क्रॉस वोटिंग हुई थी, और देखिए 2022 के अंदर ही नवंबर के अंदर हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी हुए थे, जिसके नतीजों के बाद कांग्रेस विजयी भी हुई थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन शिवसेना के 16 विधायक बागी हुए थे महाराष्ट्र में 2022 में, और कांग्रेस के 6 विधायक बागी हुए हैं 2024 में हिमाचल प्रदेश में। जून में गिरी उद्धव सरकार, ये 2022 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार इस समय संकट से जूझती हुई नजर आ रही है। तो हिमाचल और महाराष्ट्र के बीच जो सिमिलैरिटी है, क्या राजनीति का खेला एक ही पटकथा के आधार पर हो रहा है, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़।